तो हमारे पास सैंपल स्पेस है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दे रहा था कि सपोज करिए कि मेरे पास डाइस है, तो डाइस फेंकने पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो मौजूद है सर। अब इन पॉसिबिलिटीज को जो हमारे पास, इससे अधिक तो हो नहीं सकती डाइस में। 6 फेस डाइस जो होगा उसमें 6 नंबर्स होते हैं, तो वो आपके लिए सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस जो होता है उसमें एलिमेंट्स की मतलब उसमें पॉसिबिलिटीज हैं 6, तो यहाँ पर आपके लिए 6 है। और अब जो यहाँ लिखा है फेवरेबल केस या इवेंट, इवेंट आप क्या चाहते हैं? आप कहें कि हमने एक डाइस को थ्रो किया और गेटिंग ए नंबर मोर देन 4, तो 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, मोर देन 4 दो ही बंदे हैं। तो इस वक्त फेवर जो कर रहे हैं आपकी बात को, वो दो ही लोग कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी of a number getting more than 4 is 2/6 means 1/3, ये प्रोबेबिलिटी है। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मैंने पहले भी कहा आपसे कि वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच हो, ना नेगेटिव होगी ना मोर देन 1 होगी, बिटवीन 0-1 होगी। 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। 1 सिर्फ उस केस में होगी जब श्योर इवेंट हो, कंफर्म इवेंट हो, और 0 उस केस में होगी जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, अदरवाइज 0-1 भी नहीं होगी। तो ये हमारे लिए बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, ये लिखा हुआ व्हेन ऑल आउटकम्स आर फेवरेबल टू इवेंट ई, जितने भी आउटकम्स आपके पास हैं वो सारे के सारे फेवर करते हैं। मान लो कल को मैं कहूं कि एक डाइस को फेंकने पर, एक डाइस को फेंकने पर आने वाला नंबर 7 से छोटा हो, लेस देन 7, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपको पता है कि डाइस को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 आता है। अब लेस देन 7 तो ये सारे ही है, इसका मतलब टोटल भी 6 है, फेवर भी 6 है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके लिए? 1। ये हो गया श्योर इवेंट। यस सर। जैसे कभी कह देते हैं कि भाई बताओ आज आज अ, आज क्या मतलब, कभी भी दिन में सूरज के निकलने की प्रोबेबिलिटी, कोई कैसे बादल होंगे, ये वो सब चीज तो एक आपने उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। और नॉर्मली सूरज कहीं ना कहीं तो निकल ही रहा है। दिन में सूरज निकलने की पॉसिबिलिटी 1 है, और दिन में चांद निकलने की पॉसिबिलिटी 0 है। तभी तो कहता है कि यार तू लंबी लंबी फेंक रहा है, दिन में चांद निकाल देगा। जो जो इम्पॉसिबल इवेंट है, आप उसके बारे में जिक्र करोगे तो लोग ऐसे ही कहेंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी 0 है। तो यहां पर अगर हम कहें तो श्योरिटी और बिल्कुल जो कि पॉसिबल ना हो उसके बारे में, वो सारी इवेंट यहां पर लिखी है। 1-0 बहुत छोटा केस है, इसको कोई ज्यादा यूज में नहीं लाते हम लोग। अब आइए इस जगह पर, मान लीजिए एक सैंपल स्पेस आपके पास है, ये है सपोज, इतना हिस्सा सपोज करिए कि फेवर कर रहा है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है ये फेवर नहीं कर रहा है किसी इवेंट के, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट। और देख सकते हैं, यस सर। अगर आप कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन करेंगे तो सेट थ्योरी के हिसाब से ये एस बन जाए। सेट थ्योरी का काफी यूज है इसमें। ऐसे ही देखो, इस हिस्से में और इस हिस्से में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर आप देखो तो 5 कॉम्प्लीमेंट में और सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो जो 5 होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0, कुछ में है ही नहीं। और किसी इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने यहां पर डाइस को ही ले लेते हैं, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी निकालिए। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है? नंबर आने की जो कि 2 से डिविजिबल हो, तो 2 4 एंड 6, 3/6। कोई कहे जी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 माइनस पी कर दीजिए, दैट्स ऑल। और वैसे सोचो तो कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई? ऊपर हमने कहा था 2 से डिविजिबल, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट डिविजिबल बाई 2, तो नॉट डिविजिबल बाई 2 इन 6 में से ये तीनों है। तो यहां पर किसी भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1।
ये भी ध्यान रखने लायक चीज है। एक ये वर्ड आता है जी ऑड इन फेवर एंड अगेंस्ट। ऑड का मतलब होता है रेशो। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने निकाली किसी भी चीज की, किसी भी इवेंट की। सपोज प्रोबेबिलिटी आ गई आपके लिए 2/5। ये प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की। अब कोई कहे कि ऑड इन फेवर निकालिए, कोई कहे ऑड इन अगेंस्ट निकालिए, संभावनाओं के विपरीत, संभावनाओं के पक्ष में। ऑड का मतलब जहां इवन ऑड से नहीं है। तो कैसे निकलता है? निकलने का तरीका है सर, जो ऊपर लिखा है फेवरेबल वे उसको नीचे लिखो और बाद में जो बचे उसको ऐसे। तो इन दोनों पर फोकस करिए। ये हैपनिंग है और ये नॉन हैपनिंग है। तो ऑड इन फेवर निकालना है तो 2:3 होगा, और ऑड इन अगेंस्ट निकालना है तो 3:2। नोट करिएगा, ऑड इन फेवर 2:3 होगा और ऑड अगेंस्ट 3:2 होगा। ऑड फेवर मुझे कहीं दे दे और मुझे कहे कि बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 3/3+2। समझ रहे बात को? यस सर। या ऑड अगेंस्ट दे दे तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो पी निकाल दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी जब हम प्रोबेबिलिटी में काम करें। ओके, और आगे बढ़े। पढ़िएगा इन चीजों को। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में लगभग खेलते भी कई लोग हैं, जानते भी कई लोग हैं। फिर भी क्योंकि ताश के पत्तों का, डाइस का, कार्ड्स की अगर बात करें तो प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, सबको पता है। जोकर जो होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, वो तो जोकर हमें इसलिए मिलते हैं कि वो अगर कोई पत्ता खो जाए तो उसके लिए इस्तेमाल करें, इसलिए जोकर को निकाल दीजिए। 52 पत्ते होते हैं, और एक, मैंने कहा था एक को ए लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11 नहीं लिखते जे लिखते हैं, 12 नहीं लिखते क्यू लिखते हैं, 13 नहीं लिखते के लिखते हैं। ये 13 पत्ते होते हैं। ये 13 पत्ते चार चार सिस्टम में डिवाइड है, 4 सिस्टम और 2 कलर में डिवाइड है, 2 कलर में डिवाइड है। तब उस सिस्टम और कलर की बात करें तो हम अब चलते हैं पहले। तो गौर करें, 52 पत्ते हैं जिसमें से 2 कलर के हैं, एक रेड कलर के होते हैं और एक ब्लैक कलर के। मतलब इन्हें आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम यही बना हुआ है। बाकी अगर आप कल को कोई मान लो यस ऐसा सर। हो जाए कि आप कहो जी मेरे पास 52 पत्ते हैं, उसमें से रेड कलर का निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, और आप कहो जी 0 है, इसका मतलब आपने सिस्टम चेंज कर दिया। आपने रेड वालों को ब्लू कलर के कर दिए, ब्लैक वालों को आपने ग्रीन कलर के कर दिए। कलर तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो एक यूनिवर्सल बना हुआ है सिस्टम, उसमें कलर 2 ही दिए गए हैं। बाकी आप कलर चेंज करना चाहो तो मना भी नहीं कर सकते हम। आजकल फ्यूजन का जमाना है, चेंजेस का जमाना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब कोई बोलेगा तो कलर ये 2 ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर वो मेंशन कर दे तो हम चेंज कर लेंगे अपने आप को। 52 पत्ते होते हैं, रेड कलर के 26 होते हैं, ब्लैक कलर के 26 होते हैं। और रेड कलर में दो सिस्टम है, ब्लैक कलर में 2 बंदे आते हैं। जिसमें से यहां पर कहें तो एक डायमंड आता है जिसे हम ईंट का पत्ता कहते हैं, और एक हार्ट आता है जिसे हम पान का पत्ता कहते हैं। ये रेड कलर के होते हैं। कभी ताश को उठा के देखिए, मिल जाएंगे। ब्लैक कलर में एक क्लब होता है, एक स्पैड होता है। क्लब जो है उसे चिड़ी कहते हैं, और स्पैड जो है उसे हुक्म कहते हैं, मैंने लिखा हुआ। और हर पत्ते 13-13 यस होते हैं। सर। इससे 52 बनते हैं। और हर नंबर 4 होते हैं, मतलब इक्का 4 होंगे आपके सिस्टम में। एक स्पैड का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का होगा। हर सूट्स का एक एक पत्ता होगा। ऐसे ही 2 जो होगा वो भी, ऐसे ही 3 जो होगा वो भी, ऐसे ही 4 जो होगा वो भी, 5 जो होगा वो भी, ऐसे होंगे। इस तरह से जो सोच की बात है। मतलब कोई मुझे कहे कि यार एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकालना और वो पत्ता 5 नंबर होना चाहिए, तो लिखने वाले 5/52 लिख सकते हैं, लिखने वाले 5C1/52C1 लिख सकते हैं।
52 में से एक का चुनाव करना है और फेवर कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 आएगा, 5 लीजिए, फेवर कर रहे हैं 4, उसमें से एक पत्ता निकालना, क्योंकि 5 नंबर के 4 ही पत्ते होते हैं, तो फेवरेबल यस सर। अपॉन टोटल। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन कह दे कि 2 पत्ते निकालने हैं और दोनों 5 के होने चाहिए, तो फिर हमें ये सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 4 हमें निकालने हैं 2 में से, और 2 हमें निकालने हैं टोटल 52, टोटल में से 2 पत्ते निकालने हैं और फेवरेबल में से 2 पत्ते निकालने हैं। तब आप प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिखोगे। कल को हम ये कहते हैं कि 2 पत्ते निकालने हैं, एक पत्ता 4 नंबर का होना चाहिए और एक पत्ता 5 नंबर का होना चाहिए, तो आप 4C1 इंटू 4C1 लिखोगे, नीचे लिखोगे 52C2। टोटल में से 2 निकाले आपने, लेकिन एक निकाला आपने 4 नंबर वाले में से, एक निकाला आपने 5 नंबर वाले में से। 4 नंबर भी 4 पत्ते होंगे, 5 नंबर के भी 4 पत्ते होंगे, उनमें से कोई पर्टिकुलर नहीं। हाँ, कल को ये कह दे कि 4 नंबर का पत्ता निकाला और मैंने दो दो पत्ते निकाले, उनमें से जो पत्ते हैं वो हम ये कह दें कि एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का ब्लैक पत्ता है, तब यहां पर गौर करें 2C1 आ जाएगा, क्योंकि 4 नंबर और 5 नंबर में 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। यस सर। तो न्यूमेरिकल में वो क्या पूछ रहा है, हमसे वो क्या चाहता है, तो उसको सोचे। छोटे छोटे सवालों को जब सोचना शुरू करेंगे, बहुत दिक्कत कहाँ है, हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ते नहीं है, और न्यूमेरिकल ना पढ़ने की वजह से वो हमें सिमिलर दिखते हैं। सिमिलर दिखने से क्या होता है, क्वेश्चन फंसता है। 3 बंदे अधिकृत हैं, ए बी सी। ए सॉल्व करेगा उस क्वेश्चन को, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी करेगा 1/3 है, सी करेगा 1/2। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एक न्यूमेरिकल है जिसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और 3 बंदे मैदान में हैं। ए के चांसेस हैं 1/2, बी के चांसेस हैं 1/3, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड सी की प्रोबेबिलिटी है 1/4। मुझे कोई कहे कि भाई अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, मतलब न्यूमेरिकल का अगर आंसर देखोगे तो आंसर ऐसा मिलेगा आपको, 1 - 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4। ये हर बार आता है, इसलिए बच्चे ने रट लिया कि ये 1/2, ये 2/3 और ये 3/4। सॉल्व करके जो भी आंसर आया फट देने से लिखा और छुट। लेकिन हम उसकी बात नहीं समझ पाए। 3 बंदे थे, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मतलब है, उसने ये नहीं कहा कौन करेगा, एक करें, 2 करें, तीनों करें। इस जगह पर एक अंडरलाइन करंट बह रहा है, वो है एटलीस्ट वन विल बी सॉल्व, 1 पर्सन विल बी सॉल्व, मतलब कम से कम एक बंदा सॉल्व कर दे तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो यहां देखो एटलीस्ट वर्ड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सोच के साथ है। मान लो ए भी सॉल्व कर दे, बी भी कर दे, सी भी कर दे, ए भी कर दे, बी कर दे, सी ना कर पाए, ए कर दे, बी ना कर पाए, सी कर दे, या ए ना कर पाए, बी और सी कर दे। हो सकता है ए करे, दोनों ना करें, हो सकता है ये हो सकता है आपके लिए ये हो, और हो सकता है तीनों ना करें। तो कायदे से प्रॉब्लम विल बी सॉल्व के लिए देखो 7 केस हो गए, 7 केसेस हो गए, मतलब 7 पॉसिबिलिटीज यस हैं, सर। 7 बातें हैं। हर, देखो जो लाइन ये बॉक्स बनाया है मैंने, हर बॉक्स में कम से कम एक टिक मौजूद है, एक टिक। टिक का मतलब सॉल्व। तो हमारे लिए ये ऑप्शन भी है, तो इसलिए क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर देखो लंबा कैसे होगा सवाल, तीनों के सॉल्व करने की, ए बी सी, फिर प्लस ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सी के ना करने की, नीचे फिर इन सबको जोड़ेंगे तब भी यही आंसर आएगा। और सबसे बेस्ट तरीका है, जो नीचे एक क्रॉस दिख रहा है इसको निकालो और 1 से माइनस कर दो, ये ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। क्योंकि ये घटना एग्जॉस्टिव इवेंट है, और एग्जॉस्टिव इवेंट जो होती हैं, उसकी हर इवेंट, जितनी भी ये घटनाएं हैं, जितने भी ये मैंने बॉक्स बनाए हैं, इनका सबका प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होगा। तो बेटर है नीचे वाले को निकाल के 1 से माइनस करो, तो ये पूरा अपने आप आ जाएगा। इसीलिए हमारे जो बुक में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिलेगा।
मतलब सीधी सी लाइन कहूं मैं आपसे, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन विल बी सॉल्व्ड, एटलीस्ट वन विल बी सॉल्व्ड, एबीसी अगर है तो वन माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, पी बी कॉम्प्लीमेंट एंड पी सी कॉम्प्लीमेंट। हमने रट लिया फॉर्मूले बारे में, सारी जानकारी दी है। गेम ऑफ ब्रिज आप कभी देखे तो ये इंटरनेशनल गेम है, गेम ऑफ ब्रिज, ब्रिज गेम, ब्रिज का जो आप कभी सुनेंगे ताश के पत्तों का गेम, तो ब्रिज का गेम होता है, इंटरनेशनल गेम है। इट इज प्लेड बाय 4 प्लेयर, ईच प्लेयर इज गिविंग 13 कार्ड्स। और गेम ऑफ विस्ट ये हम घरों में खेलते हैं, इसे बोलते हैं कोर्ट पीस। दो बंदे इधर आमने सामने बैठ गए, दो यस बंदे सर। आमने सामने, ये साथी और ये साथी, 2 पेयर्स ले लिए हमने। फिर हम यहाँ पर जिसके 7 हाथ बन जाते हैं वो जीत जाता है। इट इज अ गेम ऑफ कार्ड प्लेड बाय 2 पेयर ऑफ पर्सन। तो ये कुछ जानकारियां भी होनी जरूरी है। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है सैंपल स्पेस का, ये कब काम आएगा? जैसे आपको मैंने कहा 2 कॉइन, तो किसी को सैंपल बनाने, 2 कॉइन को हमने टॉस किया, 2 कॉइन हमने फेंकी, तो पॉसिबिलिटी है, देखो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, ये पहला कॉइन ये दूसरा कॉइन, ये पहला कॉइन ये दूसरा कॉइन, ये पहला कॉइन ये दूसरा कॉइन, या फिर टेल टेल है। ये है 2 कॉइन, तो अब 4 हैं। वैसे फॉर्मूला ये है 2 की पावर 2, अगर किसी को नहीं बनाना आना चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस जब बनेगा तभी उसमें से फेवरेबल केस निकलेगा। तो 2 की पावर 2, तो जो नीचे एन लिखा है और जो ऊपर एन लिखा है उसका मतलब अलग अलग है। ऊपर जो एन लिखा है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, कॉइन 2 है। और जो नीचे कैपिटल एन लिखा है वो किसी एक ऑब्जेक्ट में, किसी एक सिस्टम में कितनी सैंपल स्पेस मौजूद हो सकते हैं। जैसे आपने सपोज करो एक 2 डाइस फेंक दी, 2 डाइस आपने ली और वो फेंक दिया आपने। 2 डाइस को फेंकने पर कितने केस बन सकते हैं? 36। फॉर्मूला क्या है? 6 की पावर 2। एक डाइस में 6 केस होते हैं और 2 डाइस हैं 36। अब कोई कहे 36 कैसे बनेंगी, तो आप सोच सकते हो बड़े आराम से। ये देखो, एक डाइस 1 2 3 4 5 6, एक डाइस है 1 2 3 4 5 6। अब बनाओ, 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा, 1 6 बनेगा। 6 केस तो ये हो गए। ऐसे 2 से बनेगा 6, 3 से बनेगा 6, 4 से बनेगा 6, 5 से बनेगा 6, 6 से बनेगा 6, टोटल 36 पेयर यस बन सर। जाएंगे। तो ऐसे भी सोचिए, मैं कह रहा हूँ ये भी सोचना एक अच्छी चीज। मान लो कई बार क्वेश्चन आता है कि 2 डाइस को फेंकने पर जो उनके ऊपर जो नंबर आएंगे उनका सम मोर देन 10 होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्या करो, इतना दिमाग लगाने से अच्छा 2 डाइस में कर सकते हो, लेकिन 3 में नहीं कर पाओगे। अब सबका सम करो, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 5 6 7, फिर 2 से जोड़ो, 3 4 5 6 7 8, फिर 3 से जोड़ो, 4 5 6 7 8 9, फिर 5 6 7 8 9 10, फिर सर 6 7 8 9 10 11, फिर सर 7 8 9 10 11 12। अब हमने कहा, मान लो हमने कहा 2 डाइस को फेंका और मोर देन 10 आने की, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए उनका सम मोर देन 10 होना चाहिए। तो मोर देन 10 साफ दिख रहा है, देखो 11 और 12 कितने हैं? ये 3 3। और 36, हो गया आंसर, यस सर। खत्म। मोर देन 9, 10 भी ऐड हो जाएगा उसमें, ये 6 हो गया। तो ऐसा अगर बना लिया जाए और फिर क्वेश्चन सोचा जाए तो कोई बुराई नहीं है। मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें हैं सपोज, उसमें से कोई 2 चीज मुझे चुननी है। तो सिंपल सिस्टम है सर, कॉम्बिनेशन, सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग। तो सेलेक्टिंग में जो वर्ड आएगा ना उसमें प्रॉपर्टी होगी एनसीआर की। एनसीआर आपने यहां लिख दिया, 8C2 आप निकाल लीजिए। लेकिन जब मेरे पास आएगा अरेंजमेंट वर्ड, अरेंजमेंट, अरेंज, सेलेक्टिंग 2 persons
एंड अरेंजिंग इट, तो अरेंज वर्ड जब आएगा तो वही चीज जो है 8p2 हो जाएगी। Yes, sir. नॉर्मली अरेंजमेंट जो होगा वो आपको अलग दिखेगा। सेलेक्टिंग में जैसे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने सपोज करिए कि एक मेरे पास बॉक्स है, उसमें रेड कलर की 3 बॉल है, व्हाइट कलर की 4 बॉल है, और ग्रीन कलर की 2 बॉल्स है। ग्रीन कलर, तो टोटल बॉल्स अगर मैं कहूं तो 9 है। और मैं कहूं कि यहां पर सेलेक्टिंग अ बॉल विच इज रेड, अ बॉल विच इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ये है, सीधी सी बात है, 3/9। मैं कहूं कि टू बॉल्स सेलेक्टिंग 2 बॉल्स, 1 इज रेड एंड 1 इज वाइट, तो आप कुछ नहीं करोगे सर, 3c1, 4c1 एंड 9c2। नीचे तो 9 में से ही 2 निकाले ना आपने। फेवर क्या है, आपने यहाँ रेड और यहाँ व्हाइट। या मैंने कह दिया सपोज करो कि गेटिंग अ 2 बॉल विच इज वाइट, तो उस कंडीशन में 4c2 एंड 9c2, ये भी चलेगा। तो सी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सिलेक्शन एक से ज्यादा होता है। जब एक होता है ना कि एक बॉल निकाली, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। सी लगाओगे तो भी आ जाएगा भाई, लेकिन सी आपको तब दिखेगा जब सिलेक्शन आपका एक से ज्यादा चीजों का हो, तब आप सी का इस्तेमाल कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज अगर एक से अधिक कर रहे हो आप, और अगर ये वर्ड नहीं लिखा है, जैसे मान लो ताश के पत्ते हैं, मैंने कहा 2 पत्ते निकाले, एक रेड और एक ब्लैक, प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कायदे से क्या हो गया, 26/52 और 26/51, ये है प्रोबेबिलिटी। वैसे 2 बॉल निकाली मैंने, एक रेड और एक व्हाइट, सॉरी एक ब्लैक, तो 26/52, 26/51 और 2 से इंटू कर दिया मैंने। समझ ही नहीं आता किसी को ये बात की क्यों कर दिया। देखो क्यों कर दी, मैंने रेड निकाली फिर ब्लैक निकाली, लेकिन या मैंने ब्लैक निकाली, अब इसमें या आ गया ना, और भाई पॉसिबिलिटी ये भी संभव है, ये भी संभव है। 2 बॉल निकाली हैं तो एक क्रम तो होगा कि पहले कौन सी आएगी। आपने कहा एक बॉल निकाली, ये रेड है सर, दूसरी निकाली, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इस पर जाओगे तो ये आपके लिए देगा 26/52, और ये देगा आपको 26/51, और नीचे भी सेम यही कंडीशन है। कोई कहे जी 51 क्यों हो गया, ध्यान रखना, अगर मेंशन नहीं है कि बॉल निकालने के बाद वापस रखी गई, तो ये अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट कि रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब वो निकालने के बाद वापस नहीं Yes, रखी sir. गई। अगर वो कहेगा कि ड्रॉ के बाद दोबारा रिप्लेस कर दिया गया है, तब आपके लिए यहां पर 26/52 ही होता। और 2 होंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 केस हैं सेम टू सेम, 2 से मल्टीप्लाई। इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है, बंदा करे सी का इस्तेमाल, 26c1, 26c1 एंड 52c2। आप देखोगे ये चीज और ये चीज सेम है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। करके देखो, Yes, 26, sir. 26 और 52c2 अगर आप लिखोगे ना, तो नीचे इस तरह से आएगा, ये 2 यहां चला जाएगा ऊपर, सेम वही बन जाएगा। तो अगर हमें इस तरह दोनों का मतलब समझाया जाए, तो हमें ज्यादा क्लियरिटी आती है कि यार वाकई में हम वही चीज, कभी हम इसे करते हैं तो हम कहते हैं ये सही है, जब इसे करते हैं तो ये सही है, दोनों एक ही चीज है। कि दिक्कत कहाँ है, वो Yes, sir. हम केस को नहीं सोच रहे, क्या केसेस हो सकते हैं। हाँ, अगर मुझे वो कह देता कि 2 बॉल ड्रॉ करनी है, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, तो फिक्स हो गया मामला, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर सी का इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं है। 26/52, और उसके बाद गौर करें इस जगह पर 26/51, क्योंकि जो बॉल निकाल चुके हो अब वो टोटल में से कम हो चुकी है, लेकिन ब्लैक तो 26 ही है और रेड भी 26 है। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि 2 बॉल निकाली हैं और दोनों रेड हैं, दोनों रेड हैं, तो देखिए 26/52 और 25/51, क्योंकि जब एक बॉल रेड निकल चुकी है तो वो कम हो चुकी है टोटल में से, टोटल भी कम हो गया और फेवर भी कम हो गया, या नहीं। कंफर्म है मेरी बात। Yes, sir. देखिए, मल्टीप्लिकेशन रूल है, एडिशन रूल है,
वही वाली बात है, और है या एंड है, एंड लिखा है और लिखा है, तब आप मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का सिस्टम अप्लाई करते हैं। जैसे आपको एक है जी, एंड कैसे मालूम? देखो, हमने कहा कि भाई एक न्यूमेरिकल है, वही क्वेश्चन चल रहा था कि ए बी सी 3 बंदे हैं, और ये इनमें से हम ये कहें कि भाई ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की 1/3 है, सी की 1/4 है, और मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी अ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाई ए, तो कोई कहे जी एक 1/2 तो दे ही रखी है, इसका मतलब ए ने सॉल्व किया तो बी और सी ने सॉल्व नहीं किया। तो आप सोचिए, इस वक्त 1/2 यहां पर कॉम्प्लीमेंट आएगा इसका 2/3, और इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 3/4, तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी। लेकिन मैं ये कह दूं मैं आपसे कि भाई प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाई ए और बी और सी, तब वहां पर 3 कंडीशंस जो होंगी उनको ऐड करना पड़ेगा। तो चीजें मल्टीप्लीकेशन में कैसी होंगी, एडिशन में कैसी होंगी, वो न्यूमेरिकल जब करते जाओगे तब धीरे 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 खुलती जाएंगी। अब देखो, ये रहा एनपीआर, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग, अरेंजिंग वर्ड, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग, आप वहीं से पकड़ लोगे, आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एनपीआर। नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग ऑल एंड डिफरेंट थिंग्स, मान लीजिए ये एक भोज हो रहा है, मतलब समझ लीजिए आप कहीं पर भंडारा हो रहा है, और भंडारे में ये जगह है बैठने की 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों के बैठने की जगह। आपने 8 लोगों को बुलाया और कहा बैठ जाओ। कोई आपसे पूछे भाई इन 8 लोगों को बैठने के तरीके बताएं, तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 8 होगा, आप कहेंगे सर 8p8, 8 में से 8 लोगों को चुनना और उसके बाद अरेंज करना। कोई कहे जी 8p फैक्टोरियल 8 कैसे होंगे? देखो, पहले बंदे के लिए 8 पोजीशन ओपन है, उसके लिए 8 फेवर है। जब पहला बंदा बैठ जाएगा तो दूसरे बंदे के लिए 7 पोजीशन ओपन है। फिर जब दूसरा बंदा बैठ जाएगा तो अगले के लिए 6, अगले के लिए 5, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2, और लास्ट वाले के लिए बेचारे के लिए जो जगह बचेगी वही बैठेगा उसमें। और 1 2 से लेकर 8 तक की मल्टीप्लाई क्या कहेंगे आप? या नहीं? तो जी बासल जी, यहां पर ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, इन पर जब आप गौर करेंगे, जैसे ये नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग एन थिंग्स आउट ऑफ विच पी आर अलाइक एंड आर वन टाइप ऑफ, क्यू आर अलाइक आर सेकेंड टाइप ऑफ, याद करें ऐसा होते हैं वर्ड्स वाले क्वेश्चन में। जैसे मैथमेटिक्स, उसमें से आप देखें एम जो होंगे वो संख्या कितनी है, ए जो होंगे उनकी संख्या, उन क्वेश्चनों में काम आता है। नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग ऑफ एन डिफरेंट थिंग इन अ सर्कल, जब किसी सर्कल में बैठाना हो तो फैक्टोरियल n-1 होता है। क्यों? क्योंकि एक बंदे को फिक्स करना पड़ता है, तो n में से एक बंदा अगर फिक्स कर दिया, बचे हुए बंदे बचे n-1, उनका आता है। और जब लेफ्ट और राइट में कोई भी डिफरेंस ना हो तो ये आता है। तो ये सारी चीजें जब हमारे साथ होंगी तो धीरे 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 हम प्रोबेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे।